सिक्योरिटी फोर्सेस खैबर पख्तूनख्वा में 3 कार्रवाइयां, 15 ख्वारिज जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक जिला करक में खुफिया इतलात पर 8 ख्वारिज हलाक। शुमाली वज़ीरिस्तान में भी 4 ख्वारिज जहन्नुम वासिल। जनूबी वज़ीरिस्तान में कार्रवाई के दौरान 3 ख्वारिज मारे गए। दहशतगर्दों से लड़ते हुए 2 जवान शहीद हुए। शोहदा में लांस नाइक उस्मान मोहम्मद और सिपाही इमरान खान शामिल। हलाक ख्वारिज दहशतगर्द में मुलव्विस थे। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात के बावजूद पाकिस्तान की गैर जानिबदाराना तहकीकात में मुआवनत की पेशकश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काकुल में पासिंग आउट परेड में खिताब। कहा कि भारत ने बगैर सबूत पहलगाम वाक़े पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे के लिए पाकिस्तान से ज़्यादा किसी की कुर्बानियाँ नहीं। कश्मीर पाकिस्तान की शरक है। अफगानिस्तान के साथ पुरअमन और मुस्तहकम ताल्लुकात चाहते हैं। दो कौमी नजरिए में किसी भी पाकिस्तानी को रत्ती भर भी शक नहीं। दो कौमी नजरिए की बुनियाद ये थी कि मुसलमान और हिंदू 2 कौमें हैं। दो कौमी नजरिया हमेशा से पाकिस्तान के वजूद की बुनियाद रहा है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का खिताब। उन्होंने कहा, मुसलमानों और हिंदुओं के मजहब, तहजीब, ज़बान, सकाफत और तारीख यकसर मुख्तलिफ है। भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया अपने रिवायती झूठे प्रोपेगेंडा से तारीख को मस्ख नहीं कर सकता। हमने पाकिस्तान के लिए बहुत सी कुर्बानियां दी, मुल्क का दिफा करना जानते हैं। भारत का पाकिस्तान में दहशतगर्दी का मंसूबा। वज़ीर दाखिला ने मोदी सरकार को बेनकाब कर दिया, तफसीलात भी बता दी। कहा कि पाकिस्तान ने 3 रोज में 7 IEDs पकड़ी हैं। रॉ और BLA एक है। BLA की एक हरकत पर नजर है। मोहसिन नकवी कहते हैं कि पहलगाम वाक़े की तहकीकात गैर जानिबदार फरीक करे। चाहते हैं ये ड्रामा बेनकाब। साथ ही पैगाम दिया कि अगर भारत ने कुछ किया तो भरपूर जवाब देने के लिए भी तैयार है। कश्मीरियों की हिमायत करते रहेंगे। भारत के लिए बेहतर होगा कि कोई पंगा ना ले। किसी भी मुहिम जोई का सख्त तरीन जवाब दिया जाएगा। सिंतास मुआहिदा कोई मुअत्तल कर सकता है, ना ही खत्म होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का मुख्तलिफ ममालिक के नुमाइंदों से राबता। कहा, यकीन महकम है कि पाकिस्तान कायम दायम रहेगा। फैसला किया है कि कौमी वक़ार और इज्जत पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। पहलगाम वाक़या तो बहाना था, असल मकसद सिंतास मुआहदा खत्म कराना था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारतीय साजिश बेनकाब कर दी। भारतीय इक़दाम पर हुकूमती जवाब की भी तारीफ। कहा कि हुकूमत के इक़दाम की पूरी सपोर्ट करते हैं। भारत ने जारहाना कदम उठाकर खुद को बेनकाब कर दिया। बातचीत से मसाइल हल किए जा सकते हैं। पाकिस्तान से मत लड़ना, बहुत मार पड़ेगी। भारत के साबिक लेफ्टिनेंट जनरल HS पनाग ने मोदी सरकार को खबरदार कर दिया। कहा, पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है और जंग को बर्दाश्त करने की बहुत सलाहियत रखता है। मिसाइल, ड्रोन और फजा समेत भारत के पास कोई तकनीकी बालादस्ती नहीं। कर्नाटक के वजीर आला ने पहलगाम वाक़ये को सिक्योरिटी की नाकामी करार दिया। जंग की मुखालफत कर दी। कहा, पाकिस्तान से लड़ने की जरूरत नहीं, अपने घर को ठीक करने की जरूरत पर जोर दिया। मोदी सरकार से सिक्योरिटी इक़दाम बेहतर बनाने का मुतालबा कर दिया। दस दिन गुजरने दें, भारतीय एयरलाइंस अपनी हुकूमत का गला पकड़ेगी। भारत ने सिर्फ धमकी दी और हमने कर दिखाया। भारतीय आवाम को सोचना चाहिए कि पागल से जान छुड़ानी है या नहीं। वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, भारतीय ख्वाब को हमारी हुकूमत ने चकनाचूर किया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जिस काम को शुरू किया, नवाज शरीफ ने मुकम्मल किया।
किसी झड़प या महदूद जंग की तरफ जा सकता है। साबिक वजीर खारजा खुर्शीद महमूद कसूरी की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू, कहा बाकायदा जंग नहीं लेकिन कोई झड़प ज़रूर हो सकती है क्योंकि दोनों मुमालिक न्यूक्लियर ताकत रखते हैं, इसलिए बाकायदा जंग होना मुश्किल है। मोदी सरकार बौखलाहट का शिकार, पानी बंद करने की भड़कें, लेकिन दरिया जहलम में बड़ा रेला छोड़ दिया। मकबूजा कश्मीर के एक बंद से पानी छोड़ा गया। रेले के बायस मुजफ्फराबाद के मुकाम पर पानी की सतह बुलंद होना शुरू। SDMA के मुताबिक दरिया जहलम के 2 मील के मुकाम पर 22,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। पानी के ज्यादा बहाव से दरमियानी दर्जे के सैलाब की सूरत हाल है। शहरियों को दरिया से दूर रहने की हिदायत। बिल्ली से भीगी बिल्ली बनने तक का सफर। पहले मूंछों को ताव दिया, हाथों से धमकियां, झंडा लहरा के समझा था बरतानिया में भी बॉलीवुड चलेगा, लेकिन यहाँ तो पुलिस का सीन है भाई। बरतानिया में इंतहा पसंद भारतीयों का मुजाहिरा। एक इंतहा पसंद ने इंडियन तिरंगा लहराया, नाजेबा इशारे किए, जैसे ही हथकड़ी लगी पुलिस की मिन्नतें तरले करने लगे। भारत ने मकबूजा कश्मीर वाक़े का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर कबल अज़ वक्त लगाया। भारत का सबूत के बगैर पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराना अफसोसनाक है। साबिक क्रिकेटर शाहिद आफरीदी कहते हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान सिफारती बातचीत ही मसाइल का हल है। लड़ाई से कुछ हासिल नहीं होगा। क्रिकेट को सियासत की नज़र नहीं होना चाहिए। ईरान के शहर बंदर अब्बास की पोर्ट शहीद रजाई में जोरदार धमाका, 5 अफराद जाँ बहक, 700 अफराद जख्मी, कई इमारतें गाड़ियां तबाह। धमाके के बाद बंदरगाह में आग भड़क उठी। इमदादी कार्रवाइयां जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर से राबता, धमाके से नुकसानात पर अफसोस का इजहार किया। जख्मियों के लिए जल्द सेहतयाबी की दुआ, कहा दुख की इस घड़ी में ईरानी अवाम और हुकूमत के साथ। कराची के इलाके गुलशन हदीद सोमार गोट के घर में पानी के टैंक में डूबकर बच्ची जाँ बहक हो गई। मुतवफ़िया की लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। शनाख्त 5 साला अरीबा जावेद अहमद के नाम से हुई। कराची साइट एरिया गनी चौरंगी के करीब ट्रैफिक हादसा, एक शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी। पुलिस के मुताबिक लाश और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मेट्रोविल गर्ल्स डिग्री कॉलेज के करीब भी ट्रैफिक हादसा, 5 साला बच्चा चल बसा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मिनरल्स एंड माइंस मंसूबा पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर करार दे दिया। वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उम्मीद है IMF के साथ ये हमारा आखिरी प्रोग्राम होगा। हुकूमती इक़दाम की वजह से मईशत दुरुस्त समत पर रवा दवा है। दीगर ममालिक भी अब एतराफ़ कर रहे हैं। हुकूमत इस्लाहात के एजेंडे पर अमल पैरा है। ट्रंप की हिमायत याफ्ता वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल का पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के साथ मुआहिदा। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक WLF के वफ़द की वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, नायब वज़ीर आज़म और दीगर से मुलाकात। मुआहिदा पाकिस्तान को डिजिटल फाइनेंस के लिए अहम पेशरफ्त है। हुकूमत का जल्द जामे क्रिप्टो कानून साजी की पॉलिसियों के ऐलान का इंतज़ार। नाके सीवरेज सफाई का नामुनासिब इंतजाम और स्प्रे ना होने की वजह से मच्छरों की बहुतात। सिंध में मलेरिया केसेस बढ़ गए। 1 जनवरी से 25 अप्रैल 2025 तक सूबे में मलेरिया के 29,409 केसेस रिपोर्ट हुए।
सबसे ज्यादा केसेस लाड़काना डिवीजन में रिपोर्ट हुए। माहिरीन सेहत के मुताबिक मलेरिया का मच्छर गंदगी और गंदे पानी में नशोनुमा पाता है। शहरियों में बुखार और सर्दी लगने की अलामात। गजा में सयूनी बर्बरियत की इंतहा, 24 घंटों में 84 फलस्तीनी शहीद। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के पास खुराक का जखीरा खत्म। गजा के शहरी कहत से दो चार। उनरवा की सरहद पर खड़े 3000 ट्रकों को गजा में दाखिले की इजाजत देने की अपील। पाकिस्तान इसराइल मुर्दाबाद के नारों से गूंज उठा। सरजमीन फ़लस्तीन के बेजारों मददगार मकीनों से इजहार यकजहती के लिए कराची से कश्मीर तक हड़ताल। मजलूम फ़लस्तीनियों की खातिर कारोबारी मराकज़ बंद। मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी रैलियाँ। शुरा की OIC अरब अक़वाम मुत्तहिदा से किरदार अदा करने की अपील। अमरीका और यूरोपीय ममालिक से इसराइली इमदाद की फौरी बंदिश का मुतालबा किया गया। ओमान में ईरान और अमेरिका के दरमियान जोहरी मुज़ाकरात का तीसरा दौर। दोनों ममालिक पाबंदियां हटाने और यूरेनियम अफसूदगी पर इख्तिलाफात कम करने की कोशिश। अमेरिकी सदर ट्रंप ने मुआहदा होने की उम्मीद जाहिर कर दी। ईरान ने अपने मिसाइल प्रोग्राम पर किसी भी किस्म के समझौते को मुस्तरद कर दिया। अब्दुल्ला शफीक और सैम बिलिंग्स के हथियार डालने से भी लाहौर के फैंस का दिल डूबा। सिकंदर रजा और डैरल मिचेल के क्रीज पर यकजा होने से शाहीन शाह आफरीदी 11 के 3 तने मुर्दा में जान पड़ गई। सिकंदर रजा और डैरल मिचेल के लाठी चार्ज ने रिजवान एंड कंपनी के सारे कसबल निकाल दिए। त्योहारों और मेलों के नाम से मशहूर स्पेन में सांत जोर्दी का त्यौहार मोहब्बत और अदब के रंग बिखर गए। शहर की सड़कें किताबें और सौ गुलाब के स्टॉल से सज गए। 200 से जायद बुक स्टॉल्स और 4000 से जायद गुलाब के फरोख्त पॉइंट्स कायम किए गए। लाखों अफराद ने मोहब्बत और सकाफत के दिन पर एक दूसरे को किताबें और गुलाब तोहफे में दिए। मिलाद फैशन वीक का जादू चल गया। स्टाइल और ग्लैमर सबको भा गया। इटली की तारीखी थिएटर में जदीद और मुनफरिद अंदाज से मुज़ेन कलेक्शन पेश। खूबरू मॉडल्स की रैंप वॉक, देखने वालों के दिलों की धड़कनें तेज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।